आज की सबसे बड़ी खबर हमारे पास है। ये जो पिछले दिनों आप इतनी भागम भाग, हड़ाहुड़ी और ये अफरा तफरी का माहौल देख रहे थे, वो माहौल तकरीबन अब इख्तिताम पजीर हो चुका है। और ख़बर ये है कि अगले चीफ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह होंगे, यानी कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब अलविदा। इस बात के भी इम्कान अब मुस्तरद हो चुके हैं, बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, ज़ीरो लेवल है कि मौलाना फजलुर रहमान किसी भी ऐसी तरामीम का साथ देंगे जो हुकूमत या किसी और के अंदर ख्वाहिशात पनप रही थी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि ये मेरे दरवाजे पे आनिया जानिया, ये सब कुछ, ये दावे, ये वईद कि मौलाना मान गए, मौलाना नहीं मान रहे, मैंने पहले दिन ही इस मुसवदे को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया था। अंदर की स्टोरी क्या है उस पर आज हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे ही देख रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की तमाम तगोदो, तमाम कोशिशें अब तकरीबन मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी हैं और अब ज़ीरो लेवल भी इस बात का इम्कान नहीं है कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब को मज़ीद 3 साल की उनकी मुद्दत मुलाजमत में बाकी जजेस के साथ तोसी मिलने का कोई इम्कान है। काजी फ़ायज़ ईसा साहब भी तकरीबन इस बात पर राज़ी हो चुके थे कि वो ये एक्सटेंशन ले लेंगे, अगर सारे जज उसकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी की जाती है तो वो भी उसको ले लेंगे। लेकिन ज़ाहिर पता नहीं किसी ने काजी फ़ायज़ ईसा साहब से बदला लिया है, क्या किया है कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब को कोठे पे चढ़ा के, कमरे पे कहते हैं लेकिन हम कोठा कहते हैं पंजाबी में, मेरा तो ताल्लुक खुशाब का है तो मैं अपनी ज़ुबान इसलिए इस्तेमाल करूँ कि सही समझ आ जाए। कोठे पे चढ़ा के नीचे से सीढ़ी खींच ली। अब काजी फ़ायज़ ईसा साहब ऊपर से आवाज़ें दे रहे हैं, मैंने तो थल्ले लाओ, काजी साहब आ जाओ, कोई गल नहीं, आ जाओ। कहानी मुक गई, खेल ख़त्म हो गया, एक्सटेंशन की सारी बातें बड़बड़ा गई और अब कुछ ऐसा नहीं बचा कि जिसमें जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी करके जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह का रास्ता रोका जाए। ये बात अब तय हो चुकी है और यूँ कहें कि जनाब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब अलविदा 25 अक्टूबर आपको फेयरवेल दिया जाएगा और फिर तारीख फैसला करेगी कि आपने बहैसियत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो फैसले किए, कितने अच्छे फैसले किए, कितने बुरे फैसले किए, कितने आपने कहाँ पर अदल के मेयार को बरकरार रखा, कहाँ पर आपने डंडी मारी, कहाँ पर आपने किसी के कहने पर किसी से इंतखाबी निशान लिया या किसी के कहने पर नहीं लिया, कहाँ पर आपने किसी के कहने पर जो आरोज थे वो ब्यूरोक्रेसी से लेने का फैसला किया। ये सारे मामला तारीख अब फैसला करेगी, अब कोई और फैसला कर नहीं सकता। बहरहाल ये डिसीजन हो चुका है कि अगले चीफ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह होंगे और अगले कुछ रोज़ में इस बात का नोटिफिकेशन भी हो जाएगा, क्योंकि अब ये जो मखमसे थे, ये जो शुबहात थे, ये जो शकूक पैदा करने की कोशिश की जा रही थी कि शायद 10 दिन बाद हम मुकम्मल तैयारी के साथ आएंगे, तैयारी वही पंजाबी कहते हैं कि जेड़ा प्लेयर पहला हाथ खेड़ गया वो खेड़ गया, उसके बाद फिर गेम वो नहीं रहती। वो बच्चा जो होता है ना, वो कहते हैं ना पिंगूड़े को पहचाना जाता है कि बच्चा कैसा होगा। तो पहला खेल ही ख़त्म हो गया है, पहली जो होती है वो ख़त्म हो गई। अब हुकूमत इस पोजीशन में नहीं है। अब जो भी तरामीम पास होंगी, ज़ाहिर है पार्लियामेंट का हक है तरामीम पास करना, अब जो भी होंगी वो फुसफुसी सी या फिर बस ऐसे ही हल्की फुल्की नॉर्मल सी मौसीकी होगी जिसमें सबका फ़ायदा होगा, कौमी मुल्की जमहूरी मफाद में होगी चीज़ें, उस पर यह किया जाएगा। ये जो पहला इम्तहान था शहबाज हुकूमत का, पहले इम्तहान में हुकूमत नाकाम साबित हुई है। अब ज़ाहिर है इसके कंसिक्वेंसेस भी होंगे। ज़ाहिर है जिन लोगों ने इतनी तरामीम अच्छी तैयार की थी, हुकूमत उसको पास कराने में नाकाम रही। फिर जिन लोगों के पास टास्क था असल, तो वो अब टास्क पे आ गए हैं। जिनको तरामीम पास करवाने का, मौलाना को मनाने का टास्क दिया गया था, अब वो खुद टास्क पे आ गए कि तुसी की कीता, एडे वड्डे ओहदे, एदिया सहूलतां, खुले इख्तियारात, सब कुछ भी नहीं कर सके कि आप मौलाना को राज़ी नहीं कर सके। और फिर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह दावा किया है कि उनके जिन अरकान को मुबैना तौर पर अगवा करके पंजाब हाउस में रखा गया था वो भी वापस आ गए हैं। तो यानी कि गेम सारी तैयार थी, मौलाना फजलुर रहमान ने ये पूरी की पूरी गेम उलट दी है। और अब ये जो तरामीम की जा रही थी, ये जो आइनी कोर्ट बनाए जा रहे थे, ये सारी चीज़ें अब इसलिए ख़त्म हो गई हैं क्योंकि जब तक अब कंसेंसस नहीं होगा तो कंसेंसस के बगैर कोई तरमीम पास हो नहीं सकती। और उसके लिए मौलाना फजलुर रहमान
की पोजीशन पर हैं, क्योंकि उनके वोटों के बगैर हुकूमत कोई भी ऐसा कदम नहीं उठा सकती जिसमें आइन के बुनियादी ढांचे में तब्दीलियाँ की जाएँ। बहरहाल चीफ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह होंगे अगले चीफ जस्टिस, और आज हम आपको लिख के दे रहे हैं, आप हमारी बात मान लें। हमने उनको बहैसियत चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट भी देखा है। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह पाकिस्तान की जुडिशरी की तारीख के रेवोल्यूशनरी चीफ जस्टिस होंगे। वो एक ऐसी शख्सियत साबित होंगे जो पाकिस्तान में एक निज़ाम अदल में एक ऐसा इनकलाब लेकर आएंगे, और जो सिस्टम होगा उसको मुतारिफ कराया जाएगा, और एक दूसरे के साथ लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक तमाम अदालतें एक दूसरे के साथ टच में होंगी, और रोज़ की बुनियाद पर ये आप देख सकेंगे, कॉमन मैन भी जाकर देख सकेंगे कि आज कितने फैसले आए, कितने पेंडिंग हैं, और कौन कौन से किस किस की अदालत में कितने केसेस पेंडिंग है। ये पूरा एक मैकेनिज्म जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब के माइंड में पहले से मौजूद है, और पहले महीने में ही वो इस पर बाकायदा, ये नहीं कि अकामात नहीं, अमली काम आपको होना शुरू हो जाएगा कि पाकिस्तान की जो सिविल कोर्ट्स हैं वहाँ से लेकर सेशन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक एक दूसरे के साथ तमाम को कनेक्ट कर दिया जाएगा, और ये पाकिस्तान की तारीख के सबसे नामवर, कदावर और रेवोल्यूशनरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साबित होंगे। इनका रास्ता रोकने की कोशिश की गई, वो सारी की खादी कोशिशें अब नाकाम हो चुकी हैं। अब इस नाकामी को देखते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इस बात का एतराफ़ किया कि अगले चीफ जस्टिस जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह होंगे। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान ने आज बिल्कुल भांडा फोड़ के रख दिया है कि किस तरीके से ये छुप छुपा के, ये छुपन छुपैयाँ जो खेली जा रही थी, और कच्चे ड्राफ्ट और पक्के ड्राफ्ट, ये तो हमने देखा है, कच्ची रोटी होती है, कच्ची चाय होती है, कच्चा अंडा होता है, ये कच्चा ड्राफ्ट पहली बार हमने सुना है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये नई टर्म एक मुतारिफ कराई है कि कच्चा ड्राफ्ट था। बहरहाल ये ड्राफ्ट ऐसा ख़तरनाक एक खेल था, पीपल्स पार्टी के पास और ड्राफ्ट था, मौलाना फजलुर रहमान के पास और ड्राफ्ट था, हुकूमती अरकान के पास और ड्राफ्ट था, यानी कि इस ड्राफ्ट की कई एक शक्लें थी। असल जो ड्राफ्ट था वो पटारी में बंद था, वो उस वक्त खुलना था जब सारों को बिल्कुल पक्का कर लिया जाता, चीज़ें तय हो जाती, फिर असम्बली में एक ऐसी भूचाल सा आया था। लेकिन ज़ाहिर है एक प्लानिंग हमारी होती है, एक कहीं और होती है, और प्लानिंग उसी की होती है जो ऊपर बैठा हुआ है। तो ये सारी प्लानिंगें नाकाम हो गई, और मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि उन्होंने पहले दिन ये जो मनाने की, रूठाने की, और ये जो आनियाँ जानियाँ लगी हुई थी, ये सारी महज किसी को दिखाना था कि हम कोशिश कर रहे हैं, मौलाना नहीं मान रहे। मौलाना फजलुर रहमान ने दबे लफ्ज़ों में ये बात की, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि मैंने पहले दिन इस आइनी मुसवदे को मुस्तरद कर दिया था, और अगर ये हम मुसवदा इस पर पास करते या इसका साथ देते तो ये कौम की अमानत में सबसे बड़ी खयानत होती। यानी कि आप इसकी सेंसिटिविटी देखें, और इसकी कितनी तशवीशनाक हालात या सूरत हाल थी कि इस तरह की तरामीम को किस अंदाज में चुपके छुपैये से, छुपन छुपैये के तरीके से इसको पास कराने की कोशिश की जा रही थी। बहरहाल अब ये खेल ख़त्म हुआ। अब कंसिक्वेंसेस क्या होंगे इस हुकूमत के लिए कि भाई तुहानू इतना कुछ दिता सी, सारे का मसी करने तो फिर तुहाडा की फ़ायदा। बहरहाल ये टास्क तो नाकाम हो गया है। अब देखें इसके असरात क्या होते हैं आने वाले दिनों में, वो आपको असरात देखे जा सकते हैं। लेकिन अभी भी कोशिशें जारी हैं। ये भी हम आपको बता दें कि अभी भी काफ़ी दिन बाकी हैं। अभी 12-13 दिन इस महीने के रहते हैं, 25 दिन अगले महीने के लगा लें, यानी कि 25 अक्टूबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने अपने ओहदे से ओहदा बरा होना है। देखते हैं। लेकिन अभी जो चीज़ें इस वकला बिरादरी, कल से वकला तहरीक का आगाज़ भी होने जा रहा है, और वकला अपनी एहतजाजी तहरीक को लॉन्च कर रहे हैं कि जिस तरीके से अदलिया को मुलायम करने की, अदलिया को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी। यानी कि ये कहाँ का तुक बनता है कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा ख़त्म कर देना था, वो एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनाना था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की क्या हैसियत रह जानी थी, वो बस खुला के केस देखते, ज़मानत के केस देखते, स्टे दे देना, स्टे ख़त्म कर देना, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का काम रह जाता। लेकिन ज़ाहिर है निज़ाम अदल अगर इस तरह तबाह होता तो फिर खुदा ना करे हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात और मसाइल पैदा हो सकते थे। बहरहाल ये सारी कोशिशें अब नाकाम हो चुकी हुई हैं, और अगले चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह होंगे। तो अलविदा जनाब
जस्टिस काजी फैज़िसा साहब 25 अक्टूबर उनकी रिटायरमेंट का दिन है और वो अपने ओहदे से ओहदा बरा होंगे। बहरहाल कोशिशें की गई, सारा कुछ किया गया, लेकिन अदालतों का खड़े हो जाना, जजेस का स्टैंड कर जाना, ये यकीनन एक पॉजिटिव अमल है। लेकिन फिर उसके बाद हम कहेंगे कि जजेस को भी अपनी इस ताकत को नाजायज़ तरीके से इस्तेमाल नहीं करना। वो जो कुर्सी अदल है उसके एहतराम को मलहूज़ रखना है और हर हाल में इंसाफ करना है, चाहे आसमान टूट कर गिरे या ज़मीन फट जाए। ये अदालती खासा भी यही होना चाहिए, अदालत का तुर्रा इम्तियाज़ भी यही होना चाहिए कि हर हाल में अदल किया जाए। जस्टिस जनाब मंसूर अली शाह साहब, पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम की आपसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता हैं और हम आपकी एबिलिटीज़ को जानते हैं। हमने चूँकि आपको लाहौर में काम करते हुए देखा है, जिस पैशन में और जिस अंदाज में आप काम करते हैं, आप पॉलिटिकल किसी भी मिशन से या किसी की एफिलेशन से बहुत ऊपर हैं। आप एक अपराइट इंसान हैं, अपराइट जज हैं और तवक्को की जा सकती है कि आप पाकिस्तान की अदालती तारीख के एक इंतहाई कदावर चीफ जस्टिस साबित हो गए। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन दबाएं ताकि जो भी हमारी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।